आशा है आप सब मेरे हाथों का भोग स्वीकार करेंगे। ये भोले वृंदावन वासी, मैं इन्हीं के कृष्ण का अंत करने आया हूँ और ये राधा मुझे भोजन कराना चाहती है। अरिष्टासुर समझ ही नहीं पा रहा है कि राधा यहाँ आई क्यों है। यदि अब तक नहीं जान पाया है गौरी, तो शीघ्र ही जान जाएगा कि देवी राधा के हाथों भोग पाना वो सौभाग्य है जो सबको प्राप्त नहीं होता, विशेषकर उसके लिए जो उन्हीं के कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहता है। अब ये स्वादिष्ट भोजन मुझे खिलाओ राधा। अरे कहाँ जा रही हो? अरे ये मूर्ख राधा कहाँ जा रही है मेरा भोजन लेकर? मूर्ख राधा नहीं, तुम हो अरिष्टासुर। क्या सोचा तुमने? ये भोजन मैं तुम्हें परोसूंगी या ये सोचने की भूल कर दी कि सबकी भांति तुम्हें भी वही प्रेम और सम्मान मिलेगा? नहीं, तुम्हारे साथ यहाँ वही होगा जिसके तुम योग्य हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, आज तो केवल तुम्हें भोजन नहीं मिला है, किंतु यदि तुमने मेरे कृष्ण को हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया तो राधा रानी स्वयं तुम्हारा वध कर देगी। और ये मेरी अंतिम चेतावनी है अरिष्टासुर। वैसे तो महाराज कंस ने मुझे कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, किंतु अब मैं इस राधा का भी वध करूंगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय के लिए कोई स्थान नहीं होता अरिष्टासुर। उचित ही किया देवी राधा ने। प्रत्येक अतिथि को उसके आचरण और व्यवहार के अनुसार ही सत्कार और सम्मान मिलना चाहिए। क्या हुआ गौरी, तुम्हारे मुख पर यह अप्रसन्नता क्यों? महादेव, मैं तो राधा के विषय में सोचकर ही चिंतित हूँ। सोचिए ना, राधा को कितना दुख हो रहा होगा ये जानकर कि अरिष्टासुर जो कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहता है वो उन सबके मध्य रह रहा है। महादेव, ये अरिष्टासुर है कौन? आज जिस असुर को हम अरिष्टासुर के नाम से जानते हैं वो अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और उसका नाम था वर्तंतु। हे देव गुरु बृहस्पति, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं तब तक आपकी पूजा करूंगा जब तक आप मुझसे प्रसन्न होकर दर्शन और आशीर्वाद नहीं देते। पृथ्वी लोक पर कई वर्ष बीत चुके हैं ब्रह्मदेव। वर्तंतो निरंतर मेरी पूजा कर मेरा आवाहन कर रहा है, मुझे उसे दर्शन देने ही होंगे। देव गुरु बृहस्पति, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस ये स्मरण रहे कि आप जो भी उसे आशीर्वाद दें सोच समझ कर दें। नेत्र खोलो वर्तंतो।
मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ वर्तंतु। मांगो, क्या आशीर्वाद चाहते हो तुम मुझसे? देव गुरु, आपकी कृपा से मेरे पास उपयुक्त ज्ञान है, किंतु बल नहीं है, और इसी कारण मुझे लगता है कि बहुत सी चुनौती को पूर्ण करने में मैं असक्षम हो जाता हूँ। इसलिए मेरी आपसे एक यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार ले और मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि कोई भी मुझे कदापि पराजित नहीं कर सके। ठीक है वर्तंतु, अब तुम्हें वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जिनके लिए तुमने ये कठोर तपस्या की है। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति ने मुझे अपार शक्ति दी है। वर्तंतु ने अपनी तपस्या से शक्ति तो अर्जित कर ली, परंतु उस शक्ति से उसमें अहंकार की भावना जागृत हो गई और वर्तंतु उस अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाया। परंतु केवल वर्तंतु ही अहंकार से ग्रसित नहीं था, कोई और भी था। कौन महादेव? स्वयं देव गुरु बृहस्पति। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं ब्रह्मदेव। मेरे शिष्य वर्तंतु ने इतना कठिन तप पूर्ण कर लिया है, उसकी इस विजय का श्रेय मुझे भी जाता है। मुझे उसके गुरु होने पर अत्यंत अभिमान है। मैं भी आपके इस सफलता से अत्यंत प्रसन्न हूँ देवगुरु बृहस्पति। किंतु स्मरण रहे, जिस प्रकार एक वृक्ष जितना फलों से भरा होता है उतना ही झुका होता है, उसी प्रकार जितना ज्ञान एक गुरु के पास होता है उसे उतना ही विनीत होना चाहिए। सही कहा आपने ब्रह्मदेव। मैं अपने विशेष शिष्य वर्तंतु को पाकर गर्वित हूँ। देवगुरु बृहस्पति तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देवगुरु बृहस्पति, आप इतने गर्वित हैं अपने शिष्य वर्तंतु को लेकर, तो क्यों ना आप जाकर उसे एक बार पुनः भेंट कर लें। अति उत्तम, मैं अभी जाके वर्तंतु से मिलता हूँ। महादेव, फिर क्या हुआ वर्तंतु और देवगुरु बृहस्पति के इस भेंट में? इतने वर्ष तक घोर तपस्या करने के पश्चात वर्तंतु इतना थक गया था कि वो वहीं घोर निद्रा में लीन हो गए और वहीं से आरंभ हुआ वो घटनाक्रम जिसके कारण आगे चलकर वो अरिष्टासुर बना। अपने नेत्र खोलो वर्तंतु। इतना कठिन तप करके विश्राम कर रहा था मैं और तुमने मेरी निद्रा भंग कर दी। इस प्रकार से सम्मान करोगे अपने गुरु का? जिस गुरु के चरणों में गिर के तुम प्रणाम करते थे, आज उसी गुरु के सामने से तुम अपने पैर भी नहीं हटा रहे हो। गुरु हो गया आप देवताओं के, मेरा कोई गुरु नहीं है। अब मुझे सारी शक्तियां प्राप्त हो गई है और अब मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी भी नहीं। वर्तंतु, अपने स्वर पर नियंत्रण रखो। भूलो मत कि तुम किससे बात कर रहे हो। जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। क्या कर लेंगे आप? वर्तंतु, तुमने आज अपने गुरु का अपमान किया है। मैं देव गुरु बृहस्पति अपने गुरु ब्रह्मदेव को साक्षी मानते हुए तुझे यह श्राप देता हूं, क्योंकि तू एक बैल के समान अपने गुरु के समक्ष बैठा है, तो अगले जन्म में तू बैल बनेगा और अपने कर्मों से असुर बनेगा। और ऐसे गुरु बृहस्पति का शिष्य वर्तंतु बना अरिष्टासुर। वर्तंतु को तो अपने अहंकार का फल मिल गया महादेव, किंतु क्या देव गुरु बृहस्पति को भी अपने अहंकार का आभास हुआ होगा? हाँ गौर, देव गुरु बृहस्पति को भी अपनी भूल का आभास हुआ और ऐसे में वो पहुंचे ब्रह्मदेव के पास। मुझे वर्तंतु के गुरु होने का अहंकार हो गया था, मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव। मैं क्षमा करता हूं आपको, किंतु स्मरण रहे, कभी अभिमान मत रखिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब क्या होगा वर्तंतु के साथ ब्रह्मदेव? यह तो समय ही बताएगा कि उसके साथ क्या होगा। अरिष्टासुर को तो अपने पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण नहीं है महादेव,
किंतु उसके पास अब भी वो शक्तियां हैं जो उसने अपनी तपस्या से अर्जित की थी। महादेव, अरिष्टासुर तो गौ प्रजाति का है, तो राधा कैसे उसका वध कर सकती है? जाति, प्रजाति और जन्म सब कर्म से संबंधित है। यदि कोई कुकर्म करेगा तो वो कोई भी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। देवी, कोई अन्य विचार भी है आपके मन में? हाँ महादेव, मैं तो ये सोचकर व्यथित हूँ कि संपूर्ण वृंदावन राधा को कैसे स्वीकारेगा। यदि राधा ने अरिष्टासुर को हानि पहुंचाई तो उन्हें तो ये ज्ञात ही नहीं कि वो एक असुर है। उनके लिए तो वो गौ प्रजाति का है, जो उनके लिए अत्यंत पूजनीय है। यहीं पर श्री कृष्ण की भूमिका आरंभ होगी गौरी। यही होगी राधा और कृष्ण की सबसे बड़ी परीक्षा। पहले ही मेरी और कृष्ण की प्रेम कहानी में कम समस्या थी, तो यह अरिष्टासुर की नई समस्या उत्पन्न हो गई। कहने तो उसे प्यासा और भूखा, किसी को भी खाना नहीं देने दूंगी मैं उसे। राधा, क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है? मसाले कूट रही हूँ। पक्का? हाँ। ठीक है, मुझे लगा कि कहीं तुम कल्पना कर रही हो कि उसमें अरिष्टासुर है और फिर तुम तुम्हारा क्रोध मैं समझ सकता हूँ। मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमने जाके अरिष्टासुर को चेतावनी भी दी। क्यों? हाँ, तो क्यों ना दूं? उसे भी तो ज्ञात होना चाहिए ना कि कृष्ण को कुछ भी करने का प्रयास किया तो राधा ढाल बनकर उसके समक्ष खड़ी हो जाएगी। इतना प्रेम करती हो मुझसे? देखो, मुझे अपनी बातों में उलझाओ मत, बहुत कार्य है मुझे, तुम जाओ यहाँ से। अरे जब इतना प्रेम करती हो तो कह दो। कृष्ण, मैंने कहा ना, मुझे कार्य करने दो। अरे जब प्रेम करती हो तो कहो ना। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें कहना है कि नहीं? जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हें नहीं कहना है तो मत कहो। मैं जानता हूँ कौन है ऐसा व्यक्ति जो मुझसे ये सब कहना चाहता है। तुम्हारी प्रिय सखियां, मेरी प्रिय अष्ट सखियां। रुको, कोई आवश्यकता नहीं है सखियों के पास जाने की। किंतु क्यों? मैं तुमसे इतनी मनुहार कर रहा हूँ और तुम मेरी बात मान नहीं रही हो। कोई है जो बिना मनुहार के भी सज्जन है, तो उनके पास मैं भला क्यों न जाऊं? तनिक सोचो, सभी सखियां कितनी प्रसन्न होगी जब वो मुझसे कहेंगी कि वो मुझसे कितना चंद्रमा अपनी चंद्रिका से अनंत आकाश को आलोकित करता है। उस अनंत आकाश से अधिक प्रेम है मेरे मन में तुम्हारे लिए कृष्ण। संसार के समस्त नदियों के जल से अधिक प्रवाह तुम्हारे प्रेम का है मेरे मन में। मेरे प्रत्येक श्वास में प्राण वायु नहीं, तुम बसे हो कृष्ण। बस इतना ही प्रेम करती हूँ मैं तुमसे। इतना प्रेम है तो मुझे बताओ, हर क्षण मेरी रक्षा करोगे तुम सबसे? अवश्य, मेरे होते हुए तुम्हें कदापि कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। और ये सुनिश्चित कैसे करोगी? तुमसे विवाह कर इस घर की बहू बनके, फिर तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारी किसी भी समस्या से तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगी। अत्यंत उत्तम विचार है, किंतु ये संभव कैसे होगा? क्योंकि तुम्हारी मैया को तो ये लगता है कि तुम्हारी बुद्धि एक छोटी कन्या जितनी है। और क्या कहा था मैया ने? तुम क्या हो? हाँ, ना समझ हो। तो फिर मेरा विवाह तुम्हारे साथ कैसे होगा? प्रतीत होता है राधा रानी अत्यंत क्रोधित हैं। चली जाओ यहाँ से कृष्ण, अन्यथा यदि मेरा क्रोध बढ़ गया तो मसालों के साथ तुम्हें भी कूट दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। माँ की सोच का कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। आपने मुझे बुलाया आर्य? हाँ अस्ति, एक विशेष बात करनी थी तुमसे।
कौन सी विशेष बात महाराज? अस्थि, मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे लिए ये आगे का यज्ञ पूर्ण करो और मेरे लिए तपस्या करो। वो कहते हैं ना कि जिसका काम जिसको धारे, और हाँ, मुझे लगता है कि तुम ये कार्य मुझसे अधिक श्रेष्ठता से कर पाओगी। महाराज कैसे? तुम मेरी अर्धांगिनी हो और यज्ञ मैं करूं या तुम करो, एक ही बात है। मुझे तप करने का सुझाव देने से ही ये अरिष्टासुर का कार्य सफल हो पाया है। तो अस्थि, बैठो और मेरे साथ यज्ञ करो। माँ, क्या हुआ राधा, इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? यशोदा मैया ने आपसे मेरे विषय में कोई बात की क्या? नहीं तो क्यों? ठीक से स्मरण करो ना माँ, कुछ कहा था क्या यशोदा मैया ने? राधा, मुझे तो ऐसी किसी बात का स्मरण नहीं है। तुम जानना क्या चाहती हो? ओहो माँ, सखियों ने मुझसे कहा कि यशोदा मैया ने आपसे मेरे विवाह के विषय में बात की। अरे हाँ, जीजी ने बोला तो था, मैं तो भूल ही गई। इतनी महत्वपूर्ण बात आप कैसे भूल गई? तो और क्या कहा आपने उनसे? कह दिया कि मेरी राधा अभी बहुत छोटी है, विवाह तो बहुत दूर की बात है। किंतु मैं कहाँ छोटी हूँ? अर्थात तुम चाहती हो विवाह करना? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि मेरी माँ मुझे ना समझ कहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि आपको और बाबा को लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो आप दोनों को मेरे विवाह के विषय में विचार करना चाहिए था ना। जिस दिवस मुझे लगेगा कि तुम विवाह के लिए सज्ज हो, उस दिवस मैं स्वयं ही घोषणा करवा दूंगी कि मेरी राधा विवाह के योग्य है। यदि किसी के पास कोई अच्छा प्रस्ताव है तो आए, मेरी राधा को ब्याह कर ले जाए। जब भी माँ ये कह देंगी, तब यशोदा मैया स्वयं आकर कृष्ण और मेरे विवाह की बात कर लेंगी माँ से। बस अब कैसे भी करके माँ के मुख से ये मधुर वचन बुलवाने हैं मुझे। वैसे माँ, कैसे पता चलता है कि कोई विवाह के लिए सज्ज हो जाए? तो जब कोई अपना उत्तरदायित्व समझने लगे, अपनी प्रतिबद्धता समझने लगे और उसे अपने जीवन साथी के साथ सदैव निभा सके, तब कह सकते हैं कि वो व्यक्ति विवाह के लिए सज्ज है। समझी? अब तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं सबको ये सिद्ध कर पाऊं कि मैं सदैव कृष्ण का साथ दूंगी। किंतु ना जाने वो अवसर कब प्राप्त होगा। इधर ये अरिष्टासुर इतनी बड़ी समस्या लेकर आया है। चिंता मत करो राधे, अब अरिष्टासुर ही ऐसा कोई कर्म करेगा जिससे राधा और कृष्ण एक दूसरे के निकट आएंगे।